सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरी आभा बिखर चुकी थी। गांव के किनारे बसी नदी के किनारे धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी थी। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा का पावन अवसर था। लोग पूरी श्रद्धा के साथ सूरज देवता को अर्घ्य देने के लिए तैयार हो रहे थे। उस गांव में सुनीता नाम की एक औरत थी जिसने जीवन में बहुत दुख दर्द देखे थे। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था और वह अपनी 5 साल की बेटी परी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। परी का जन्म ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, पर अब वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया मगर परी की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं सुनीता को उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं देती थी। गांव के लोग कहते थे कि छठ मैया बहुत चमत्कारी हैं और उनके लिए श्रद्धा से पूजा करने वालों की मुराद जरूर पूरी होती है। मगर सुनीता का मन बार बार उसे रोकता था कि क्या सच में छठी मैया मेरी बेटी को ठीक कर सकती हैं? इसी बीच एक दिन उसकी सहेली सीमा ने सुनीता को समझाया और कहा, सुनीता, छठ मैया सबकी पुकार सुनती हैं। पूरे विश्वास के साथ पूजा करो, देखना मैया तुम्हारी बेटी को अवश्य ठीक कर देंगी। सीमा की बातों से उसे थोड़ी सी आशा नजर आई। उसने निर्णय किया कि वह अभी इस बार छठ पूजा करेगी और अपनी बेटी के लिए मैया से मन्नत मांगेगी। फिर सुनीता ने दिन रात मेहनत की, उपवास रखा, नदियों में स्नान किया और पूरी श्रद्धा से छठ मैया की पूजा की तैयारी में लग गई। उसे छठ के विधानों की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह पूरी लगन के साथ हर एक नियम का पालन कर रही थी। पूजा के पहले दिन जब उसने अपनी बेटी को निहारते हुए प्रण लिया कि वह पूरे मन से छठ मैया की पूजा करेगी, तब उसकी आंखों में आस और भय दोनों झलक रहे थे। वहीं छठ का तीसरा दिन आया और सारा गांव नदी के किनारे एकत्रित था। हर कोई अपने तरीके से दीप जलाकर फल फूल अर्पित कर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की तैयारी में था। सुनीता भी अपनी बेटी को गोद में लेकर नदी के किनारे पहुंची। उसने पानी में उतरते हुए सूर्य देवता से मन्नत मांगी, हे सूर्य देवता, हे छठी मैया, मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैं व्रत और उपवास से अपनी आस्था को साबित कर रही हूँ। मेरी बेटी को उसकी खुशियाँ वापस लौटाने की कृपा करें। वही वहाँ खड़ी भीड़ सुनीता की लगन और विश्वास को देखकर भाव विभोर हो गई। लोग जानते थे कि सुनीता की बेटी कितनी बीमार थी और उसके इस त्याग और तपस्या ने लोगों के दिलों को छू लिया। वहां खड़े बुजुर्गों ने कहा, छठ मैया बहुत दयालु हैं। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी मुराद को पूरी कर सकती हैं। वहीं अगले दिन भोर का समय था। लोग एक बार फिर सूरज उगने की प्रतीक्षा में नदी के किनारे जुटे थे। सुनीता की आंखें सूरज की पहली किरण देखने को बेताब थीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ी, सुनीता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और मैया से कहा, मैया, अब आपकी कृपा के बिना मेरी बेटी का जीवन अधूरा है। आप ही मेरी आखिरी आस हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है। मैया का चमत्कार तो अगले ही दिन सामने आने वाला था। उस रात परी ने पहली बार अच्छे से खाना खाया और रात को बिना किसी परेशानी के सोई। सुबह जब सुनीता ने परी को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। परी की तबीयत अचानक से ठीक हो गई थी। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। सबको विश्वास हो गया कि छठ मैया ने सुनीता की मुराद को सुन लिया था। सुनीता की श्रद्धा और विश्वास ने उसकी बेटी को एक नया जीवन दे दिया। लोग उसे छठ मैया के चमत्कार की कहानी के रूप में हर जगह सुनाने लगे। वहीं इस घटना के बाद से सुनीता का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह जान चुकी थी कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि छठी मैया से जुड़ी यह कहानी आपको पसंद आई होगी और दुआ भी करता हूँ कि इस छठ पूजा में आप लोगों की भी मुरादें पूरी हों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।